वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशंस। हम इंट्रोडक्शन इससे पहले कर चुके हैं। इंट्रोडक्शंस में हमने बताया था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं एंड उनका सॉल्यूशन क्या होता है। और उसके बाद में हमने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है और उनका अलजेब्रिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में आपको इंट्रोडक्शंस का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना एंड उसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मैंने बताया था कि इस चैप्टर में से आपका जो है बोर्ड के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको ध्यान से हमने करना है। तो फर्स्ट हम क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो क्या कहता है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले जो है मेरी एज आपकी एज की 7 गुनी थी, मतलब जितनी एज उनकी पुत्री की थी उससे 7 टाइम्स मल्टीपल जो थी एज ऑफ आफ्ताब थी। तो यहाँ से also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be। तो वो कह रहा है कि 3 साल बाद मेरी एज मतलब मेरी उम्र आपकी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको इसको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या है, जो हमने इंट्रोडक्शंस में किया था उसमें लगभग एक सम जो था आपका स्टेटमेंट वाला था जिसमें आपने सोल्व किया था, बाकी आपको इक्वेशन दी हुई थी। इसमें हमने इक्वेशन खुद बनानी है। तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर कर लेंगे एज इनकी। तो लेट द एज ऑफ आफ्ताब की एज हम मान रहे हैं, एज ऑफ आफ्ताब को x इयर्स। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, x मानो y मानो, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे आफ्ताब की एज की मतलब आफ्ताब की डॉटर की एज हम कंसीडर करना है। तो लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स की डॉटर की एज को हम कंसीडर कर लेते हैं y years। ठीक है, अब 7 years एगो की बात कर रहा है वो, तो 7 years एगो के लिए हम अलग से कंडीशन लिखेंगे। 7 years एगो, जो भी आपको एगो का मतलब होता है पहले, टाइम्स की बात है तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 7 years एगो जो है द एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, द एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स आज उसकी प्रेजेंट एज है, तो 7 साल पहले क्या होगी, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस आपने करना पड़ेगा। तो इट्स मींस x माइनस 7 ईयर्स। ठीक है, तो द एज ऑफ 7 ईयर्स एगो के लिए कंडीशन हम देख रहे हैं। तो द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स क्या की एज कितनी होगी, आफ्ताब की डॉटर की 7 ईयर्स एगो, तो उसमें उसकी एज में से भी हम क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो y माइनस 7 ईयर्स। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे क्या। उसने बोला है कि वो आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से तो कि 7 ईयर्स एगो मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज जो है 7 टाइम्स मल्टीपल एज द डॉटर्स एज। तो डॉटर की एज है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले एज कितनी थी उसकी डॉटर की, y माइनस 7। इसका 7 मल्टीपल्स कह रहा है या 7 टाइम्स कह रहा है, तो 7 मल्टीपल्स एज ऑफ आफ्ताब डॉटर के हम मल्टीपल कर देंगे, वो किसके एज के एक बार आ जाएगी, फादर की। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 एज इट इज रहेगा, 7 की y से मल्टीपल करेंगे 7y, माइनस में 7 7 जा 49। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 7y को इधर ले आते हैं, माइनस 7y हो गया, माइनस 7 इधर है या प्लस 49 इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 7y 49 है, 49 में से 7 गया 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है कि 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद।
ये ध्यान आपने रखना है। आफ्टर 3 इयर्स कह सकता है या 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो दोनों का मतलब क्या होता है आपका बाद में होता है। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ या 3 इयर्स लेटर कह सकते हैं, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ये कंडीशंस पे हम देखेंगे तो द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल बाद। प्रेजेंट एज उसकी हमने क्या मानी थी x इयर्स, तो 3 इयर्स बाद क्या होगी x प्लस में 3 इयर्स। ठीक है, तो द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स, आफ्ताब्स डॉटर क्या एज होगी उसकी y इयर्स थी, तो 3 इयर्स लेटर क्या हो जाएगी y प्लस 3 इयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कहीं पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है या कोई आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है, 3 इयर्स लेटर कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 साल बाद जो मेरी एज है वो डॉटर की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 3 टाइम्स मल्टीपल। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। मीन्स हमने यहाँ क्या किया है कि जो एज ऑफ आफ्ताब थी 3 इयर्स लेटर होगी, वो हमारे क्या होगी, जो एज ऑफ आफ्ताब डॉटर है उसकी 3 टाइम्स होगी। तो 3 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे अब हम। x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 3 की y से मल्टीपल करेंगे 3y, 3 को 3 से मल्टीपल करोगे 9। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x इधर लाएंगे यहाँ पर 3y को माइनस 3y प्लस में 3, 9 प्लस है इधर आके किसको हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस में 3y, 9 में से 3 गया 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको रिमाइंड ना हो तो आप देख सकते हो कि हमने L1 और L2 को बताया था कि किस फॉर्म में मिलेगा आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। ये हमारा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ग्राफ में हमने बताया था कि दो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर क्या होगी कोइनिशियल होगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी। तो वो हमारा इस वे में भी हो सकता है या इसी के ऊपर यही रे भी हो सकती है। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, तो वही हमने यहाँ शो करना है। तो इसको हम इक्वेशन कौन सी मान लेंगे, सेकंड। तो ये आपकी दो इक्वेशन आप देखोगे इसी फॉर्म में आपको मिल रही है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x b1y c1 ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 0 है, a2x b2y c2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होगी, तो हियर हमें क्या लिख रहा है, इक्वेशन 1 and 2 आर algebraically, तो algebraically रिप्रेजेंटेशन हमने देना था, तो हम यहाँ पे algebraically रिप्रेजेंटेशन इसका दे रहे हैं, algebraically। ठीक है, इक्वेशन 1 and 2 आर algebraically रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे दोनों इक्वेशंस के आगे इनको एक साथ भी लिख सकते हो आप या दोनों एक जगह पे भी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 and 2 आर अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से ग्राफ हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, x माइनस में 7y माइनस प्लस में 42 इज इक्वल टू में 0 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखोगे हमें y निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 7y को इधर ले आता हूँ तो माइनस वाला जाके उधर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू में x प्लस में 42। डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर आप यहीं पे पुट करना चाहो यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ से 7 को मल्टीपल करके था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड। अब हमें क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन टेबल चाहिए। तो हम यहाँ सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 ही वैल्यू चाहिए। तो हम x और y की यहाँ पर मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालेंगे।
x पुट करेंगे एंड y पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इजीली वे में निकालना है तो एक बार x को 0 रख लेंगे, एक बार y को 0 रख लेंगे, तो वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। तो एक बार x जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो देखेंगे आप क्या है, x 0 हो गया तो 42 बच गया, 7 6 42 होता है। x का 0 लिया तो y का आपका क्या आ गया 6। उसके बाद हमने क्या करेंगे, y 0 ले लेते हैं, y 0 लेंगे तो x का कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर 0 वाला नहीं लेना है क्योंकि 42 ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से 7 वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 7 लेंगे। x की वैल्यू 7 लेने से आप यहाँ पे 7 देखोगे तो y का वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमने 7 ली है तो यहाँ पर क्या आ गया, y की वैल्यू भी 7 आ गई। तो 7 में 42 में 7 ऐड करोगे 49 और 49 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारी सॉल्यूशन होगी। इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, वहां से हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं हम। इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या करेंगे, हम 3y को उधर ले आते हैं, तो 3y इज इक्वल टू में x यहाँ पर है माइनस 6 भी इधर है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x माइनस में 6 अपॉन में मल्टीपल में था 3, तो y हमारे यहाँ पे किस में आ गया, डिवाइड में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। 2 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू निकालेंगे, एक x y। x अगर हम यहाँ पर रखते हैं, देखेंगे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर वैल्यू जो है x की 0 रखेंगे, तो x की 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू, x की 0 वैल्यू ली है, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे से क्या आ रही है, माइनस का 2 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 6। y की वैल्यू 0 होगी तो ये 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गया, सॉल्यूशंस ऑफ बोथ इक्वेशंस या बोथ लाइंस आ गई या लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे इसको शो करना पड़ेगा। तो ग्राफ पे शो करते हैं इसके लिए, तो ग्राफ पे शो करने के लिए हम एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें यहाँ पर दोनों लेने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, एक्स और वाई आपको दे रखे हैं, तो एक्स और वाई के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है एक्स, ये क्या होता है हमारा वाई, ये हमारा क्या होता है माइनस का एक्स, और ये हमारा क्या होता है माइनस का वाई। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैक्सिमम देखो 7 है, तो x की वैल्यू 7 हम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। और y की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 7, तो 1 यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन डिफरेंस में हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। माइनस में हम देखेंगे x की वैल्यू नहीं है तो ले लेते हैं फिर भी, तो इसको शो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये आप रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली लाइन दिखा सकते हैं। y में हम देखेंगे तो माइनस का 2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये माइनस हमारा 6 हो गया यहाँ पर, और ये हमारा -7 हो गया। क्लियर है, ये हमने वैल्यू दिखा दी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 लेनी है, y की वैल्यू 6। x की 0 तो ये होगी और y की 6 हमारी यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 और 6। उसके बाद हम देखेंगे x का 7 y का 7, x का 7 ये है और y का 7 ये है, तो यहाँ हम इसको तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया x का 7 y का 7। ठीक है, x का 7 y का 7 ये हमारा पे आ गया, पे x का 0 रखा तो आपका 6 आया, x का 7 रखा
तो आपका y का भी 7 है। ये हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद हम ये देखेंगे, ये लाइन हमारी बन रही है, तो ये लाइन हमारी क्या होगी, इसके अंदर से लाइन होते हुए निकाल देंगे हम। तो ये हमने जो ग्राफ बनाने के लिए लगाई थी, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप आसानी से समझ सकते हो फिर। तो यहाँ पर ये लाइन जो बन रही है वो हमारी इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी लाइन को, ठीक है, आप स्केल से बनाओगे, मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें डिफरेंस आ जाए, तो वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया था 0,6, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी लाइन के लिए देखते हैं, x का 0 y का -2, x का 0 ये हो गया, y का -2 ये हो गया, x का 6 y का 0 तो ये हो गया, ठीक है। इसके यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं, तो ये हमारी लाइन होगी सेकंड लाइन। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेकंड लाइन का। तो इन लाइन के ऊपर हम ये लिख देंगे जो भी इक्वेशन थी। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, तो यहाँ पे क्या था, x माइनस में 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू में 0, एंड इसके ऊपर हमने जो लिया है वो क्या था, x माइनस 3y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस में 3y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको दिखाना था कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन एंड ग्राफिकल एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप इसको इजी वे में कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900 and later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको वो दे सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि देखो ग्राफिकली को ज्योमेट्रिकली भी बोलते हैं। किसी क्वेश्चंस में आपको ज्योमेट्रिकल दे सकता है, किसी में आपको ग्राफिकली दे सकता है, तो दोनों एक ही होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्या कह रहा है कि कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, जिसके लिए वो 3900 रुपए देता है। वही दोबारा फिर क्या करता है, वो करती है जाकर एक बैट, अनदर बैट क्या बोल रही है, तो संख्या तो बताएंगे, तो अनदर तो 1 ही बैट होएगा, तो 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह के बैट और बॉल वो खरीदती है 1300 रुपीस में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको ये अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम कुछ चीज बाय करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कॉस्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, लेट द cost of a one bat, let the cost of one bat की हम कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीस हम क्या ले रहे हैं, x, and let the cost of one ball की हम कॉस्ट मान रहे हैं y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इसने क्या बोला है कि जो कोच है क्रिकेट टीम की, वो क्या करते हैं, 3 बैट्स, एक बैट्स का मूल्य x रुपीस है, तो 3 बैट्स का कितना होगा, 3 बैट्स का 3 into x, तो 3x, प्लस में क्या है, उसने कहा 3 बैट और 6 बॉल वो एक साथ खरीद के लाई है, तो दोनों का जो कॉस्ट होगा, जो दोनों का बिल बनाया होगा वो एक साथ ही बना होगा, तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे। 3x प्लस में 6 है बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y इज इक्वल टू में क्या बन रहा है हमारा 3,900 रुपीस, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरी कंडीशंस क्या कह रही है कि सी बायज अनदर बैट मींस 1 बैट, तो 1 बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीस, प्लस में 3 मोर बॉल्स, 3
और बोल लेके आएंगे वो, तो 3 इंटू में y, यहाँ पर क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, 6 में 3 ऐड करके 9 लिख सकते हो आप, बट उसने क्या बोला है 3 मोर बॉल, 3 उस जैसी और बालें खरीद के लाइए वो, तो यहाँ पर क्या है ओनली 3y आएगा, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू में आपका कितना है कॉस्ट 1300 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमें अलजेब्रिकल दिखाना था, तो यहाँ पर कह सकते हो आप इक्वेशन 1 and 2 are the algebraically representation, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। अलजेब्रिकल हमने तो प्रूव कर दिया, हमने क्या किया है, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी उससे हमने एक इक्वेशन बना दी जो हमारी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ठीक है। यहाँ से हम अगर करना चाहें, क्योंकि हमारा वो उस फॉर्म में होता है, हमने ये बताया था कि a1x प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू में क्या रहेगा माइनस का c1 रहता है, c यहाँ पर कांस्टेंट है तो अनदर कांस्टेंट भी आ सकता है, तो इस फॉर्म में अगर आप लेके जाना चाहें तो अब यहाँ पे इसको ऐसा भी ले जा सकते हो 3x प्लस में 6y माइनस में 3900 रुपीज, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो x प्लस में 3y और माइनस में 1300 रुपीज, दोनों एक ही है ये, या तो इस वे में लिखना चाहो तो लिख के आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपीस था, तो y की वैल्यू निकालनी है, 6y इधर रख लेते हैं, अनदर उस साइड में क्या है 3900, 3x पॉजिटिव था तो इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड y इज इक्वल टू अगर हम डायरेक्ट यहीं पे लिखना चाहें तो 6 मल्टीपल में था, यहाँ किस में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं एक सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं जिनसे हम मैक्सिमम x एंड y की टू वैल्यूज निकालेंगे, तो x एंड y। अब यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ पे 100 रखेंगे, 100 रखने से हम यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली 100, x की वैल्यू 100 रखी तो 3900 में से 300 जाएगा 3600, उसको कट ऑफ करोगे तो आपका क्या आएगा 600, ठीक है, यहाँ क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम रख लेते हैं 300, x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 300 रखेंगे तो यहाँ से आपका 300 आप माइनस करो, 300 को 3 से मल्टीपल करोगे 900 को 3900 में से माइनस करोगे तो 3000 आएगा, और 3000 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 500 आएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 500। अगर आपको ऐसे वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे पुट करके दिखा सकते हो, पुट करके सोल्व करके ले सकते हो। हमें मेन मोटिव हमारा क्या है x एंड y की वो पेयर ऑफ वैल्यू चाहिए जो इसको गिवन इक्वेशन को हमें क्या कर सके, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर सके, तो वो हमें निकालना है, तो उसको पुट करके निकालना चाहिए, पुट करके आप निकाल सकते हो। तो ये टू वैल्यूज आ गई हमारी पेयर ऑफ वैल्यू, हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या गेट करेंगे, देखते हैं क्या टू इक्वेशन थी हमारी, यहाँ थी x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 1300 ये थी, यहाँ से x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में x, 3 मल्टीपल में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ से भी हम क्या करेंगे एक सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे जो हमारी मैक्सिमम x एंड y की टू वैल्यूज देगा, पेयर ऑफ वैल्यूज जो आएंगी x एंड y। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 100 रख लेते हैं, x की वैल्यू 100 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1300 में से 100 जाएगा 1200, तो यहाँ से 400 आपको मिल जाएगा, 400 यहाँ से आपको मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे 400 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 300, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे 400 यहाँ पे रखेंगे तो 400 रखने पर 900 बचेगा, 900 को 3 से डिवाइड करोगे तो 300 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, जो सॉल्यूशन ऑफ द गिवंस इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो x और y की पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें नेगेटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम चाहिए x वैल्यू चाहिए हमें 400 और y की वैल्यू चाहिए हमें 600, तो हम यहाँ पे 100 ये ओरिजिन होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस पॉजिटिव होता है। इसमें नेगेटिव लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 100 का मैं गैप ले रहा हूँ, 100 200 300 400, मैक्सिमम आपको 400 ही चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 600 तक ले लेंगे, 500 600। यहाँ पर भी सेम 100 200 300 400 500 एंड 600। ये आपका y के अकॉर्डिंग हो गया 100 200 300 400 500 और ये हमारा हो गया 600। ये आपका x के एक्सिस के होंगे 100 200 300 और ये आपका हो गया 400, ये 500 और ये 600। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशंस के लिए देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, x का 100 लेना है और y का 600 लेना है। तो यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यही पॉइंट आपका आ रहा है, इनको हम हटा लेते हैं। जो डॉटेड लाइन हमने ली थी स्केल के रूप में मैंने यूज की थी, इसलिए मैंने यूज किया है, ये लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद x का 300 लेना है, y का 500 लेना है, ये 300 हो गया, ये 500 हो गया, ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका क्या आ रहा है 300 और 500। तो ये x का 300 y का 500 हमने ले लिया, तो यहां से हम इस इक्वेशंस को क्या कर देंगे, मीट मतलब लाइन को पास आउट कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बना था, तो यहां से हमने लाइन निकाल दी। आपको डॉटेड लाइन नहीं निकालनी है, आपको क्या करनी है, डार्क लाइन निकालनी है। तो ये था हमारा एक और ये था हमारा, ये पॉइंट क्या था हमारा 100 और 600 और ये हमारा क्या पॉइंट था 300 और 500। इक्वेशंस कौन सी थी हमारी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 3900 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन के लिए लेंगे x का 100 y का 400, x का 100 y का 400। तो ये हमारा पॉइंट्स आ गया x का 100 y का 400। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे x का 400 y का 300, x का 400 y का 300, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा पॉइंट आ गया x का 400 y का 300। क्लियर है, यहां से भी हम क्या करेंगे, लाइन पास करेंगे, लेकिन लाइन आपको वही लेनी है डार्क लाइन, आप डॉटेड लाइन नहीं लोगे। ये हमने क्या है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ये आपका 100 और 400 था और ये पॉइंट्स आपका क्या था 400 और 300। x का 400 था, y का 300 था, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। तो ये आपका x का 400 y का 300। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ ये लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर नोटेशन कर सकता हूँ, कहीं पे भी नोटेशन कर सकते हो आप। तो ये क्या है x प्लस में 3y, x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 1300। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना था, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो जो 2 kg एप्पल्स की एंड 1 kg ग्रेप्स की मिलाकर के जो कॉस्ट मिलती है वो कितने ₹160 है। आफ्टर ए मंथ the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is ₹300। represent this situation algebraically and geometrically। तो एक महीने के बाद जो 4 किलो एप्पल है, 2 kg आपके ग्रेप्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है 300 रुपीज। ऐसी सिचुएशंस को आपने क्या करना है, algebraically and geometrical सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशंस बनानी है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे क्या है। तो देखेंगे हम लेट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं, let the cost of 1 kg apple
ठीक है। 1 kg एप्पल की कॉस्ट हम क्या मान लेते हैं, ₹x, ठीक है। एंड एप्पल और लेट द कॉस्ट, उसके साथ में क्या है, ग्रेप्स है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ठीक है। 1 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया है, एंड ग्रेप्स को हम क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, उसने क्या बोल रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 2 kg एप्पल्स है, 1 kg की x है तो 2 kg की क्या होगी, 2x, दोनों को कंबाइन करके लेके आए हैं वो। तो उसके बाद क्या है, 1 kg ग्रेप्स है तो y है उसकी कॉस्ट 2x प्लस में y इज इक्वल टू क्या है हमारा 160। इसको हम क्या इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट, ठीक है। हमने बताया है कि इसको और में भी लिख सकते हो आप, 2x प्लस में y माइनस 160 प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा 160 माइनस में इक्वल टू में 0। तो ये दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल्स है तो 4 into x 4x, एप्पल्स के साथ में ग्रेप्स भी लेके आया तो प्लस, एंड 2 kg ग्रेप्स बोल रहे हैं तो 2y इज इक्वल टू में, बिकॉज 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, y है, एंड 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या है, x रुपीस है। तो टोटल वो कितने रुपीस दे के आया है, 300 रुपीस। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4x प्लस में 2y, 300 पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू में 0। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 आर algebraically, ठीक है, एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हमें ग्राफिकल चाहिए, ग्राफिकल करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम सॉल्यूशन निकालेंगे एंड फिर हम सेकंड से निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, एंड y की वैल्यू में निकालनी है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस में 2x। 2x पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जाकर के हमारा क्या हो गया माइनस में 2x। अब यहां से हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए, सॉल्यूशन टेबल, जिससे हमें x और y की 2 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम तो बहुत सारे पॉइंट्स ही होते हैं, बट अब मिनिमम 2 ही पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हमें चल जाता है काम, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पे x 0 ले लेते हैं तो y हमारा क्या आ जाता है 160, x 0 लिया तो y हमारा क्या आ गया 160, और y अगर हम 0 ले लेते हैं तो x आता है हमारा 80, y 0 आ गया तो x आएगा हमारा 80, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300। 4x इधर है तो हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो 300 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 4x पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में माइनस 4x, 2 मल्टीपल में है तो यहाँ से 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो सॉल्यूशन वैल्यू हमें चाहिए, पेयर ऑफ वैल्यू जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 150, ठीक है। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पर आएगी 75, अगर y की 0 रखेंगे तो x की आएगी हमारी 75। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम देखेंगे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों जो सॉल्यूशन टेबल है उनके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया x, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर y, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0 जिसका पॉइंट होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 80 तक है तो हम x की वैल्यू को ले लेते हैं 10 के गैप पर, 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60, 70 और 80। यहाँ से हमें क्या चाहिए, 160 तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 20, 20 का गैप ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, उससे ऊपर नहीं है तो हमें 160 मैक्सिमम चाहिए। तो 20, 40, 60, 80, 100, 20, 120, 140 और 160। ये गैप आपको कॉमन रखना है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम रहना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच का सेम कॉमन डिफरेंस हो, ये आप कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल पॉइंट्स के। तो यहाँ पर हमें x का 0 चाहिए, y का 160 चाहिए। x का 0 ये है, y का 160, ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। x का 80 चाहिए, y का 0 चाहिए। x का 80, y का 0 ये रहा। यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको स्केल के लिए मैंने डॉटेड लाइन किया है, आपको कैसी चाहिए, डार्क लाइन चाहिए। ठीक है, ये आपकी है लाइन, जहां पर ये पॉइंट क्या था हमारा 0, 160, ये पॉइंट हमारा था 0, 160, और ये हमारा क्या था 80, 0। इक्वेशंस कौन सी थी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 160। तो इक्वेशन 1 का हमने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए। इक्वेशन सेकंड का पॉइंट हमारा क्या है, 0, 150। x का 0 चाहिए, 1 का 150, y का 150 चाहिए, तो इनके बीच में आएगा 160 और 140 के बीच में। एंड दूसरा पॉइंट हमारा क्या चाहिए, x का 75 चाहिए, तो 75 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारी दूसरी लाइन के लिए आ रही है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लाइन आपकी कौन सी थी, 4x प्लस 2y, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। ये पॉइंट हमारा क्या था, 150, 0, 150। इस पॉइंट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। 0, 150 ये है, और ये हमारा पॉइंट क्या था, ये वाला 75, 0, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपकी जो है किसके लिए है, दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको दिखाया गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी सम्स के लिए तो कमेंट्स करिए। थैंक यू।